रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से दायर की गई है, उसमें एक बड़ी गलती हमने जो है वो उसकी निशानदही की है, जो आप नाज़रीन के साथ आगे चल के हम शेयर करेंगे। अब वो गलती दानिस्ता है या जानबूझ के जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आना है मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें जजेस को एक राह दिखाई गई है कि आप अपने तफसीली फ़ैसले में इन पॉइंट्स को भी आपने इंटरप्रेट करना है। तो ये क्या मामला है और जो दरख्वास्त इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ दायर की गई है उसके मंदरजात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के बजाय तहरीक इंसाफ को दे दी गई, उस फैसले पर आज इलेक्शन कमीशन बड़ी तैयारी के साथ आया है। इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है उसमें बड़े अहम पॉइंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की इस नज़रसानी की दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर हमारे पास वक्त हुआ तो कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ कर देते हैं, जो कौमी असम्बली से और कल सेनेट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो मंजूर करवाया गया। इस मंजूरी के बाद जो सेनेट का ऐवान था वहीं पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान कर दिया गया था कि हम इस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, वो कानून जो है वो सिग्नेचर के लिए ताकि उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए और बाज़ाब्ता तौर पे वो कानून बन जाए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को भेजा गया है। अभी आसिफ अली ज़रदारी ने दस्तखत नहीं किए हैं कि उससे पहले ही ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी पटिशन आर्टिकल 184(3) की, जो कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से उनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। इस नाज़रीन दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिस्पोंडेंट जो है वो बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन अदालत से प्रेयर यह की गई है कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट बना है इसको गैर आइनी, गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए और साथ में ये भी कहा गया है कि फ़ौरी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें अलॉट की जानी हैं, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से रोक दिया जाए। और ये कहा गया है इस दरख्वास्त में PTI की जानिब से, सलमान अकरम राजा की जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से, कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं 12 जुलाई के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला दिया है। तो लिहाजा ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, चाहे ख़वातीन की हों चाहे माइनॉरिटीज़ की हो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मखसूस नशिस्तों की हकदार है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि ये मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी सियासी जमात को अलाउट ना करें जब तक ये हमारी आइनी दरख्वास्त जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाअत करने के बाद फ़ैसला नहीं कर देती। तो ये तो नाज़रीन प्रेयर हो गई। इस दरख्वास्त में जो रिस्पोंडेंट हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर कर ली हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इस दरख्वास्त के पैरा 4 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता गलती की है या जो अक्सरियती जज साहबान हैं जिन्होंने ये फ़ैसला तहरीर करना है मखसूस नशिस्तों का। तो इस दरख्वास्त के पैरा 4 में जैसे मैंने कहा कि या तो दानिस्ता तौर पे या फिर ना दानिस्ता तौर पे जो है ये मौका दिया गया है कि जो अक्सरियती जजेस ने फ़ैसला लिखना है उनको कोई लाइन दी जाए कि आप अपने तफसीली फ़ैसले में इन आर्टिकल की भी तशरीह कर दें। इसमें नाज़रीन क्या लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसमें नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया है कि द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 17, इंक्लूडिंग आर्टिकल 51 और आर्टिकल सेक्शन 106 जो कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का है। माज़रत नाज़रीन, मुझे दोबारा वीडियो रोकना पड़ी, दरअसल एक इमरजेंसी कॉल थी। तो इसमें अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी आइनी पटिशन में कह रही है कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, मुख्तसर फ़ैसला है, उसमें आर्टिकल 17, 51 और सेक्शन 106 इलेक्शन एक्ट का इसकी मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है थ्रू इट्स जजमेंट डेटेड 12/7/2024। हालांकि नाज़रीन फैक्चुअली हकीकत यह है कि कोई तशरीह नहीं की गई इन आर्टिकल्स की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फ़ैसले में तफसीली फ़ैसला अभी आया नहीं है। तो या तो ये गलती की गई है या ये जानबूझ के गलती की गई है ताकि तफसीली फ़ैसले में जो है जजेस को जो है वो कोई हिंट दिया जाए कि आप इन आर्टिकल्स की तशरीह करें।
ताकि आपके फ़ैसले का जवाब बन सके। मुझे तो नाज़रीन इसमें ये बात समझ आ रही है। लेकिन बहरहाल आज पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ दायर कर दी है, और इस पटिशन के बाद अब देखना ये होगा कि कितने दिनों में ये पटिशन समाअत के लिए फ़िक्स होती है। जजेस दस्तयाब नहीं हैं, और फिर इसके साथ साथ कितने रुकनी बेंच जो है इन अपीलों पर समाअत के लिए जो है वो तश्कील दिया जाता है। तो क्योंकि मामला कमेटी में जाएगा, कमेटी ने इसको डिसाइड करना है। इसके अलावा नाज़रीन एक और आर्टिकल 184(3) की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ मुख्तसर से आपके साथ शेयर कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के सदर हैं मोहम्मद खालिद अबान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आए, उनकी तरफ से आर्टिकल 184(3) की पटिशन दायर की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस केस में ये डिक्लेयर कर दिया है कि भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया, उनका अदालती कत्ल हुआ है। जो ज़ाब्ता था, जो प्रोसीजर था, जो कानूनी तकाज़े थे, बुनियादी हकूक़ को जो है वो प्रोटेक्ट करने के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उनको अडेयर नहीं किया गया, उनकी वायलेशन की गई। तो खालिद अबान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अदालती कत्ल हुआ है और इंसाफ जो है वो भुट्टो को नहीं दिया गया, बल्कि भुट्टो को इंसाफ देने के बजाय फांसी के तख्तादार पे लटका दिया गया है, तो लिहाजा अब ये चीज़ अप्रूव होने के बाद, ये इस्टेब्लिश होने के बाद, वो जो जजेस जिन्होंने भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था उनकी फैमिलीज़ का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन जो भी इस सारे काम में इन्वॉल्व था, जो गैर फेयर ट्रायल किया गया है, उनको जो है वो अगर जजेस हैं तो उनसे जज का जो लक़ब है जो उनके नाम के साथ इस्तेमाल होता है वो वापस लिया जाए, और जो उनको पर्क्स मिल रहे हैं, जो प्रिविलेज मिल रहे हैं या पेंशन मिल रही है, वो भी उनसे वापस ले ली जाए। और साथ में जो सरकारी अफसरान भी मुलव्वस थे इस सारे काम में, उनसे मुतल्लिक़ भी कहा गया है कि उनके प्रिविलेज भी, उनके पर्क्स भी जो है वो वापस ले ली जाएँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। अब आ जाते नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है, ये नाज़रीन 12 सफ़ात की नज़रसानी की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने दायर की है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फ़रीक बनाया गया है, जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा को फ़रीक बनाया गया है, MQM को, मुसम्मिक नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अक्सर परवेज़ को, और उसके साथ साथ वज़ीर बाग अक्सर परवेज़ को, सुरेश कुमार को, बेरी लाल को, और नीलम वाइफ ऑफ वलीजी, जेम्स इकबाल को और रमेश कुमार को जो है इसमें फ़रीक बनाया गया है। पहले तो नाज़रीन जो एक इसमें मंदरजात हैं जो आम मामूली नोयत की आप कह लें, मतलब एक होते हैं ना कि जो हम भी बता सकते हैं, वो डिटेल आपके साथ शेयर कर लें, और फिर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है, ये मैं डिटेल निकालूँ नाज़रीन, एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 12 जुलाई का जो आपका फ़ैसला है उस पर 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कि आप नज़रसानी कर लें, आप अपने 12 जुलाई के फ़ैसले को रिविज़िट कर लें, आप अपने 12 जुलाई के फ़ैसले को रिकन्सिडर कर लें, या अपने 12 जुलाई के फ़ैसले पर जो है उसको रिकॉल कर लें। इस दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई इंसाफ के तकाज़ों के लिए आप 12 जुलाई के फ़ैसले पर जो है वो नज़रसानी करें। और आगे चल के इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त में ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हवाले से जो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दी। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून के, किसी आर्टिकल की, किसी सेक्शंस की और किसी अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनके फ़ैसले में और मंदू खेल साहब और काजी फैसल साहब के फ़ैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत इंटरप्रटेशन की है। तो इलेक्शन कमीशन उस पर पलट के वापस आया है नज़रसानी में और कह रहा है कि मैंने किसी फ़ैसले की, चाहे वो 13 जनवरी का फ़ैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, मैंने कोई उसकी जो है वो गलत इंटरप्रटेशन नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन ने मीनो अन अमल दरामद किया। आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल 218 का अख्तियार है, बेशक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, आखिरी कोर्ट है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी कोर्ट्स है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल 218 के तहत जो इलेक्शन कराने का अख्तियार है उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर सकती। इसमें कहा गया कि हत्ता कि अगर इलेक्शन कमीशन आइन की गलत इंटरप्रटेशन भी उससे हो जाए, उसके बाद ये मामला किसी अदालती फ़ोरम पे जाता है, तो उस फोरम की ये जिम्मेदारी है कि वो ये मामला इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दे दुरुस्त इंटरप्रटेशन के लिए। आगे ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 39 अरकान की हद तक ये जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद कर चुका है, लेकिन उस फैसले पर भी जिसमें 39 अरकान को PTI का डिक्लेयर किया गया, उसमें नज़रसानी दायर करना इलेक्शन कमीशन का राइट है। आगे कहा गया है कि तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले में
इस पूरे मामले में जो है वो रिलीफ तो तहरीक इंसाफ को दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ इस केस में पार्टी नहीं थी। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिजू नहीं किया जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालत के रिकॉर्ड पे अदालत के सामने थे ही नहीं। आगे कहते हैं कि पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि ये मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए। यानी जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा हुई थी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उन्होंने भी इन मखसूस नशिस्तों का कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का शमूलियत का फ़ैसला किया। 80 अरकान ने अपनी शमूलियत का हल्फन डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट नहीं जीती थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की कोई फहरिस्त जो है वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी। 41 अरकान को जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम किया, इसका कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन को मफरूज़े पे यानी जिस चीज़ को प्रज्यूम करके ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया गया और 41 अरकान को अपने दोबारा वाबस्तगी के डिक्लेरेशन देने का कहा गया, इस पर जम्पशन के ऊपर जो फैसला दिया गया, इस पर जम्पशन पर इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन को बगैर सुने चाहिए फ़ैसला दे दिया गया और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के जो अहकामात हैं वो इम्तियाज़ी हैं। यानी इलेक्शन कमीशन के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया गया है और एक पार्टी के हक़ में ख़ास कंसेशन की गई है और ये कंसेशन करते हुए एक पार्टी को रिलीफ देते हुए आइन और कानून के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। आगे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फ़ैसले में अदालती जो दायरा अख्तियार है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो अपना अख्तियार है उससे ओवर रीच किया है, उस दायरा अख्तियार से तजावुज़ किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोज़ब भी सुप्रीम कोर्ट में आई और वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्त की जो है वो प्लीडिंग अदालत में करते रहे। उनके वकील सलमान अकरम राजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो 2 कैटेगरीज़ में आज़ाद अरकान को तकसीम किया गया, इसका भी कोई जवाब जो है वो अदालत के सामने ना था। अब नाज़रीन, इस पटिशन में से जो अहम पॉइंट मैंने ये टिकर्स बना लिए थे, उनकी मैंने उर्दू मतलब ट्रांसलेशन कर ली थी और काफ़ी सारा मवाद जो पीछे रह गया था क्योंकि टाइम भी हो रहा था व्लॉग का, तो मैंने कहा मैं सिर्फ ये फिर पढ़ के आपको बताऊंगा। इसमें नाजरीन आगे चल के इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कहाँ पे है, कमल शोज़ब के बारे में बात की गई है। कमल शोज़ब वाला नुक्ता मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। आगे चल के नाजरीन इसमें इट इज़ कॉमनली नोन दैट द नॉमिनेशन स्टेज द सेम कंस्टिट्यूएंसी में बी मल्टीपल कैंडिडेट। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं मुझे समझ आ गया क्या पॉइंट था। उसमें कहते हैं कि ये जब इलेक्शन हो रहा होता है तो एक ही हल्के से 3-3, 4-4 कैंडिडेट एक सियासी जमात से वाबस्तगी का दावा करते हैं, लेकिन उसमें से एक को पार्टी का डिक्लेयर कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, जो उस पार्टी का टिकट लेके आता है, उस पार्टी का सर्टिफिकेट लेके आता है और साथ में अपना डिक्लेरेशन भी जमा कराता है। यानी इलेक्शन कमीशन ने कह रहा है कि ये जो आपने 39 अरकान पीटीआई के डिक्लेयर कर दिए, ये आपने कैसे प्रज्यूम किया, ये आपने कैसे फ़र्ज़ कर लिया, कैसे समझ लिया कि ये पीटीआई का था। उस हल्के में तो 4-5 और भी ऐसे हो सकते हैं, 4-5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा होगा, तो उसको किसी सियासी जमात का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है जो अपना टिकट और अपना पार्टी का सर्टिफिकेट लेके आता है। आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि सिर्फ ये कह देना कि जो लोग कामयाब हुए हैं आज़ाद हैसियत में उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया, इसके बारे में तहरीक इंसाफ ये कहता है कि टेकिंग ओनली द सक्सेसफुल रिटर्न कैंडिडेट इनटू अकाउंट व्हेन डिटर्मिनिंग हु वाज द कैंडिडेट ऑफ द पीटीआई इन द जनरल इलेक्शन गिव अ फेयर एडवांटेज टू द नॉन पिटिशनर एंड नॉन क्लेमेंट। यानी ये जो जीत गए हैं उन्हें पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अनफेयर एडवांटेज जो है वो नॉन पिटिशनर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉन पिटिशनर थी, नॉन क्लेमेंट थी, ये तहरीक इंसाफ को एडवांटेज दिया गया। आगे नाज़रीन आगे ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन इट इज़ मे बी नोटेड दैट द ओनली वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलमान अकरम राजा। अब यहाँ पे सलमान अकरम राजा के बारे में कहा गया कि उन्होंने अपना राइट जो है वो एजिटेट किया था कि उन्हें पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। वो लाहौर हाई कोर्ट में गए थे और लाहौर हाई कोर्ट से वो इलेक्शन कमीशन में आए थे और इलेक्शन कमीशन ने जो है उनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया था। क्या किया था? द इलेक्शन कमीशन डिसमिस द पिटिशन विच ऑर्डर वाज नेवर मीनिंगफुली चैलेंज्ड बिफोर द सुपीरियर कोर्ट, दस द सेड ऑर्डर अटेन पेनल्टी। यानी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ सलमान अकरम राजा को कहा था कि आप आज़ाद हैं और वो चाह रहे थे कि उन्हें पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किसी फोरम के ऊपर किसी की जानिब से नहीं चैलेंज किया गया। आगे चल के नाज़रीन बात की गई आर्टिकल 187 की।
आर्टिकल 187 के हवाले से लिखा गया कि एज पर द सेटल लॉ ऑफ दिस लैंड कंप्लीट जस्टिस कैन बी डन ओनली इन द पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट नॉट अदरवाइज। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस पेंडिंग है तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला तहरीक इंसाफ का तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग था ही नहीं। आगे चल के कहा गया कि द ओनली पॉलिटिकल पार्टी मेकिंग द क्लेम फॉर द एलोकेशन ऑफ द रिजर्व सीट हु हैड कम बिफोर द इलेक्शन कमीशन एंड द पेशावर हाई कोर्ट एंड फाइनली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, नो वन एल्स। सिर्फ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्लेमेंट थी इन मखसूस नशिस्तों की, तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों की क्लेमेंट नहीं थी। आगे कहा गया है द PTI हैड not brought a claim for the allocation of the reserved seat before the Supreme Court or any other forum। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसी फोरम पे इन सीटों के क्लेम के लिए नहीं गए थे। इट वाज नॉट अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, और पार्टी भी नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आगे चल के नाजरीन कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड अ केस आउटसाइड द एम्बेट ऑफ द लॉ। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ये आउटसाइड द जो एम्बेट है, जो अख्तियारात है, उससे तजावज़ करके किया है। और ये आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है ये सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 175(2) है, मशरूत है ये अख्तियार 187। आप इसको ऐसे सरदर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, आर्टिकल 185(3) की, आर्टिकल 188 की, ये डिस्टिंक्ट हैं और सेपरेट हैं। तो आर्टिकल 187 के हवाले से कहा गया है द लाइन्स बिटवीन दैम कैन नॉट बी ब्लर्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द डूइंग कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 187। और आगे चल के एक और अहम नुकता उठाया गया है कि दैट अ होलिस्टिक रीडिंग ऑफ द आर्टिकल 187 मेक्स इट क्लियर दैट द पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस कैन ओनली बी एक्सरसाइज टू डू कंप्लीट जस्टिस इन फेवर ऑफ द पार्टी एक्चुअली ब्रिंग अ क्लेम और एग्री बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लेम लेके आएँ उनके लिए आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ आपके पास कोई क्लेम लेके आई नहीं थी। आगे चल के नाज़रीन एक और नुकता है दैट द डायरेक्शन इशू बाय द कोर्ट आर विद द रिस्पेक्ट टू एन इशू दैट वाज नॉट बिफोर द कोर्ट। एक ऐसे इशू के एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। और ये जो प्रजम्पशन की गई, यानी ये तहरीक इंसाफ को सीटें देनी है, इस मामले के ऊपर कभी इलेक्शन कमीशन को जो है वो नोटिस भी नहीं दिया गया। आगे चल के नाज़रीन एक और नुकता इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी पटिशन में उठाया है कि क्लियरली द 80 मेंबर गेव अ डिक्लेरेशन इन फेवर ऑफ द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में अपना डिक्लेरेशन दिया था, नॉट PTI। नहीं कहा था कि वो PTI के हैं। इंटरेस्टिंगली दे कुड हैव ज्वाइन PTI इफ़ एट ऑल बट नन ऑफ देम डिड। वो PTI ज्वाइन कर सकते थे जो आज़ाद लोग थे, लेकिन उनकी तरफ से PTI को ज्वाइन नहीं किया गया। और आगे कहा गया है दैट द जजमेंट अंडर रिव्यू रिस्पेक्टफुल, यानी अदालत के सामने जो जजमेंट अंडर रिव्यू है जिस पे हमने नज़रसानी दायर कर दी है, रिस्पेक्टफुली सबमिटेड हैज़ मेड मैनी प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन एक्ट रिटेंडेड। यानी इलेक्शन एक्ट की बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, प्रोविजन हैं, उनको इस फैसले के ज़रिए गैर मौसर कर दिया गया है, रिडेंडेंट कर दिया गया है। और आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि एडिशनली आर्टिकल 51 क्लॉज 6 सब क्लॉज D E and section 106 besides article 63, 63A2 and article 17 of the constitution have also been brushed aside, यानी उसको साइड पे रख दिया गया है, and have virtually be rewritten। यानी इन आर्टिकल्स को इलेक्शन आर्टिकल 51 को, आर्टिकल 106 को, आर्टिकल 63 को और 63A को और 17 को जो है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रीराइट कर दिया है। तो ये नाजरीन इलेक्शन कमीशन की पटिशन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट से अपने फ़ैसले पर जो है वो नज़रसानी करने का कहा गया है। और इसमें आप नाज़रीन को ये भी बताते चलें, इन दो ख़बरों से अपने ब्लॉग का नाज़रीन इख्तिताम करेंगे कि इस केस में पहले तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब थे, लेकिन अब नज़रसानी में इलेक्शन कमीशन ने अपनी पहले वाली लीगल टीम को चेंज कर दिया है। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब को ड्रॉप करके एडवोकेट सजील सवाती, जो कि पंजाब और KPK का जो इलेक्शन का मैटर था उसमें भी इलेक्शन कमीशन के वकील थे, तो इस केस में भी नज़रसानी में मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सजील सवाती की खिदमात जो है वो हासिल करनी है। यहाँ पे नाज़रीन अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत हुई है। उनकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।